हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 रनिंग में चल रहा है, जिसका भी मैंने कल 9.6 के 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और ये आज एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कंटिन्यू मेरे साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए। मैं कंटिन्यू आपके अगर कमेंट्स जिस प्रकार से मिलेंगे उस प्रकार से मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप अगर लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी एनर्जी मिलेगी और वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपको इंटीग्रेशन करना है x tan इनवर्स x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को अगर t मानूंगा तो उसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर दीजिए और 1/2 ये जो 3/2 है ना, इसको मैं 1 प्लस 1/2 लिखूंगा तो एक को तो ये अलग कर दूंगा, ये x tan इनवर्स x और एक तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और एक में जो 1/2 वाला तो इधर रख देंगे, एक्स स्क्वायर 1/2 ये बीच में गुणा का निशान है और यहाँ dx है। अब देखिए, ऐसा लिखने के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि मैं माना यदि मैं आपकी tan इनवर्स x को अगर t मानूं और इसका डिफरेंशिएशन करूं तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और ये dt। तो इसको मैं dt रख दूंगा, ये वाला, ये और ये मिलके आपके dt बन जाएगा। और इस प्रकार से आपके जो इंटीग्रेशन बनेगा वो x की जगह, इससे अगर आपके x निकालना चाहते हो तो x तो आ जाएगा आपकी tan t, तो x की जगह तो लिखेंगे tan t और इनटू यहाँ tan इनवर्स की जगह t लिखेंगे और dx अपॉन ये आपकी dt आ जाएगा और अपॉन में यहाँ पे रूट ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स की जगह आपकी tan स्क्वायर t आ जाएगा। इस प्रकार से पूरे फंक्शन को मैंने t में कन्वर्ट किया। यहाँ पे tan इनवर्स x को t माना और फिर मैंने इस पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जो इंटीग्रेशन करूंगा वो t के रेस्पेक्ट में करूंगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x है, इसे मैं क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपकी tan t इंटू t और dt। ये 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, sec से ये रूट हट जाएगा तो ओनली फॉर नीचे sec t आएगा। tan को मैं sin बटा cos लिखूंगा तो ये हो जाएगा sin t अपॉन cos t इंटू ये आपकी cos t, 1/sec को cos t और इंटू t dt। तो ये cos से cos कट जाएगा तो आपको इंटीग्रेशन करना है t sin t dt का। अब मैं यहाँ पे आइलेट यानी आपकी खंड समाकलन से करूंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे ये t तो अलजेब्रिक फंक्शन है और t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट में हम जानते हैं आइलेट में आपके अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो और ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है। तो यहाँ पे ये पहला फंक्शन, ये सेकंड रहेगा। अब मैं बाय पार्ट्स यूज कर रहा हूं तो ये आपकी यानी पहला फलन t और इस sin t का इंटीग्रेशन, sin t का इंटीग्रेशन माइनस के cos t और माइनस इस t का डिफरेंशिएशन 1 और इंटू साइन का माइनस का cos t dt आएगा। तो इस प्रकार से आपका i आ गया माइनस के t cos t माइनस के ये -1 प्लस हो जाएगा और cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो sin t प्लस c आ जाएगा। अब मुझे t को हटाना है, वापिस फंक्शन को किसमें, x में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे tan t, यहाँ पे आपकी tan t है वो x है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन और cos की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये होता है L अपॉन a,
एल तो हो गया एक्स, ये अगर मैं थीटा लूं तो ये आपके एक्स हो गया और ये 1, तो ये हो जाएगा आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं साइन टी यहाँ पे कॉस टी और साइन टी की बात करता हूं तो साइन टी होता है आपकी एल यानी एक्स अपॉन ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस टी हो जाएगा आपकी ए अपॉन ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने साइन टी और कॉस टी की मान निकाल दी, और टी की जगह तो हम यहाँ पे वापस टेन इनवर्स एक्स रख देंगे। तो इस प्रकार से आपका आई आ जाएगा माइनस का टी का मान रखा आपने यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स इंटू कॉस टी का मान ये रख देंगे 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन टी का मान ये रख देंगे x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर x cot x प्लस log sin x dx। तो यहाँ पे e की पावर x बार है और यहाँ दो फंक्शन है, जहां पे ये आपका अगर मैं इसको fx मानूं तो इसका मैं अगर अवकलन करूं तो ये हो जाएगा। log sin x का होता है 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन का हो जाएगा कॉस, तो कॉस बटा साइन की कॉट आ जाएगा। तो ये आपके एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ, ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश प्राप्त हुआ। तो हम एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एफ एक्स, यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स हो या एफ एक्स हो प्लस इधर आपके एफ डैश एक्स हो और ये डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका आपने डिफरेंशिएट किया दिया है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली बन जाएगा आपके ई की पावर एक्स एफ एक्स आएगा और प्लस से। ये फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे बनता है, अगर मैं इसको अगर आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर x और एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस सी, तो इसको हम ओपन करेंगे अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी e की पावर x एफ एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ पे e की पावर x एफ डैश एक्स प्लस ये dx। इसका अगर बाय पार्ट्स से करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो ये मेरा पहला फंक्शन और ये सेकंड। तो पहला फंक्शन एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x, और माइनस ये पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx आएगा, और प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स dx। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर e की पावर x एफ एक्स आएगा। तो ये फॉर्मूला आपके प्रूफ हो गया कि भाई अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन हो तो e की पावर x एफ एक्स प्लस सी आता है। तो यहाँ पे देखो e की पावर x तो है, ये आपके एफ एक्स है और ये डिफरेंशिएशन है, तो इसका सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा आपकी। अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहो तो इसका सीधा आंसर होगा e की पावर x log ऑफ साइन x प्लस सी। ये 11 का आंसर तो आ गया। अब ये आंसर तो हमने सीधा सा फॉर्मूले से आंसर निकाला है, अब इसको भी इस मेथड से अगर सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अगर ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मैंने बताया। अब देखियो अगर इसको सोल्व करते हैं तो किस प्रकार से आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके अलग अलग e की पावर x cot x और प्लस ये dx और प्लस e की पावर x log ऑफ साइन x और ये आपका dx। ये तो अगर हाईलाइट से लगाते हैं तो ये पहला फलन और ये सेकंड ये पहला और ये सेकंड हो जाएगा। अब देखिए e की पावर x cot x dx, यहाँ पे मेरा पहला फंक्शन log ऑफ साइन x और इनटू इसका इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x माइनस इसका अगर मैं log साइन x का डिफरेंशिएशन करूं तो log का तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन x और साइन का हो जाएगा आपके cos x इनटू इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx आ जाएगा। तो ये हो गया आपके e की पावर x cot x dx प्लस log ऑफ साइन x e की पावर x। ये e की पावर x को अगर मैं आगे लिख दूं नहीं तो मल्टीप्लाई में है, और ये cos बटा ये आपकी cot हो जाएगा cot x e की पावर x dx हो गया। ये आपके प्लस का ये माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या मिला आपके पास में log ऑफ साइन x और ये e की पावर x ये बना। तो हमने फॉर्मूले से ही सीधा बता दिया था कि अगर इस प्रकार से कोई फॉर्मूला हो तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स होता है, और ये आपके 11 का आंसर इस प्रकार से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन करना आपके 2x प्लस साइन 2x और dx 1 प्लस cos 2x का। तो यहाँ पे तो आपके हम जानते हैं साइन 2x का तो फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, और यहाँ cos यहाँ पे आपके 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है आपके 2 cos स्क्वायर x होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो इंटीग्रेशन आई बन जाएगा आपकी 2x प्लस यहाँ पे 2 साइन x cos x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx। अब देखिए इनको अलग अलग करें तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया और x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x आ गया और dx, और प्लस का इंटीग्रेशन 2 से 2 यहाँ पे भी कट जाएगा और cos से cos कट जाएगा तो यहाँ साइन बटा cos यानी tan आएगा, tan x dx आ गया। अगर इनको अलग अलग करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। अब देखिए ये बन गया आपकी x यहाँ पे sec स्क्वायर x dx और प्लस इंटीग्रेशन tan x dx। tan का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ही आसानी से हो जाता है, इसका log ऑफ sec x होता है या आपके माइनस के log ऑफ cos x भी लिख सकते हैं tan का। तो अब देख इसका करना है, इसका हमें बाय पार्ट से करेंगे। तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आई लेट से आई एल ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता तो ये तो सेकंड रहेगा और अलजेब्रिक पहले आता तो ये फर्स्ट रहेगा। तो ये पहला फंक्शन x सेकंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये हो गया आपकी tan x और माइनस का x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन tan x और dx और प्लस यहाँ पे tan x dx। तो इनका तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया आपकी x tan x प्लस c। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन करना है आपके e की पावर x 1 माइनस साइन x और 1 प्लस cos x है। तो इसमें तो सीधा सीधा पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला ही अप्लाई कर दिए 1 माइनस, यहाँ पे हम जानते हैं 1 माइनस cos x होता है वो आपकी 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा। तो यहाँ पे x बाई 2 है, इसका मतलब इस साइन x को भी हमें लिखना पड़ेगा x बाई 2 में, इसको भी मैं लिख दूंगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन आई बनेगा वो e की पावर x, यहाँ पे तो 1 और माइनस के 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस cos की जगह ये आपकी 2 आपके साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। इनको अलग अलग करेंगे तो ये इस रूप में आएगा e की पावर x, ये तो आपके 1 बाई 2 और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये आ जाएगा आपकी कोसेक स्क्वायर x। और इधर से अगर मैं अलग अलग करना चाहूं तो ये तो 2 से तो 2 कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, cos अपॉन साइन यानी यहां बनेगा आपकी cot x बाई 2 और dx। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लूं तो इसका सीधा सा आंसर अपने पास में आ जाएगा। इसका आंसर तो बन गया किसके, उस फॉर्मूले से हम जानते हैं कि ये e की पावर x यहाँ पे fx प्लस f डैश x और ये dx हो तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस c होता है। अगर इस फॉर्मूले से करना चाहें तो cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस के कोसेक स्क्वायर x और इसका 1/2 तो 1/2, यहाँ केवल माइनस आ जाए तो ये इसका हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये माइनस कॉमन ले लिया तो e की पावर x, ये 1/2 माइनस का ये कोसेक स्क्वायर x और प्लस की कोट x बाई 2 और dx। तो इस फॉर्मूले से इसका आंसर आएगा कि ये तो बन गया आपकी fx और ये बन गया f डैश x। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके माइनस के e की पावर x cot x बाई 2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आपके ये आंसर हो गया। नंबर 14 में आपके इंटीग्रेशन e की पावर x log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx,
यहाँ पे अगर log x है तो यहाँ पे 1/x होता तो इसका सीधा सा e की पावर x log x इंटीग्रेशन हो जाता, मगर यहाँ पे 1/x इसको रहने से वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आप देखिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं इस प्रकार से, e की पावर x log ऑफ x dx प्लस यहाँ पे e की पावर x 1/x² dx। इसका बाई पार्ट से करते हैं तो ये मेरा ILAT में log पहले आता है और e की पावर x बाद में, तो ये मेरा पहला फंक्शन और ये सेकंड रहेगा। तो पहला फलन आपकी log ऑफ x इनटू इसका इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x और e की पावर x प्लस यहाँ पे e की पावर x इंटू 1/x² यहाँ पे dx। ये वाला तो ये है और ये आपके बाई पार्ट से हुआ था। तो आप देखिए ये आपके log ऑफ x इंटू ए की पावर x, अब इसका वापिस से मैं फर्स्ट और सेकंड करूँ तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये पहला फंक्शन रहेगा और ये सेकंड रहेगा, ये सेकंड रहेगा। तो इसमें आप बाई पार्ट्स करते हैं तो ये मेरा पहला फलन 1/x इसका है इंटीग्रेशन ए की पावर x का e की पावर x माइनस, अब यहाँ पे आपके 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1/x² आ जाएगा और इसका e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx आएगा और ये प्लस ये जैसा है वैसे e की पावर x इंटू 1/x² dx रहेगा। तो ये आ गया आपके log ऑफ x इंटू e की पावर x माइनस ये 1/x e की पावर x, ये -1 प्लस हो जाएगा, ये -1 प्लस होगा मगर वापस ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस के 1/x² e की पावर x dx प्लस ये e की पावर x 1/x² dx, ये वाला कैंसिल आ गया और ये प्लस ये कैंसिल आउट होते ही आपका ये इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ x इंटू ए की पावर x माइनस 1/x e की पावर x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आपके ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में भी e की पावर x है और यहाँ log sec x प्लस 10x और प्लस यहाँ sec x है। ये sec x का इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन है। ये आपके f(x) अगर है तो ये आपके f'(x) है, तो इसका मतलब e f(x) प्लस f'(x) के इस फॉर्म में हो तो इसका सीधा सा आंसर होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन आपके, अभी हमने बताया जस्ट प्रूव किया था कि e की पावर x यहाँ पे f(x) प्लस f'(x) dx हो तो इसका e की पावर f(x) प्लस c, ये वाला सॉल्यूशन होता है। तो इसका सीधा ही आंसर अगर लिखना चाहते हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x log ऑफ यहाँ पे sec x प्लस 10x प्लस c। ये आपके 15 का आंसर तो ये हो गया। अब क्योंकि हम 12th क्लास के प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सॉल्यूशन के लिए है, मगर हमें तो पूरा मेथड से करेंगे। तो मेथड से किस प्रकार करेंगे, तो इसको हम अलग से इस प्रकार लिखेंगे e की पावर x log ऑफ sec x प्लस 10x और ये dx और प्लस ये हो जाएगा आपके e की पावर x sec x और dx। इसमें हम अगर यहाँ पे log फंक्शन और ये मेरा फर्स्ट और इसको ये सेकंड मान के अगर बाय पार्ट से यूज करता हूं तो मेरा पहला फलन तो log ऑफ sec x प्लस 10x और सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का तो log इसका हो जाएगा 1/sec x प्लस 10x, क्योंकि log x का होता है 1/x, तो ये तो 1/x अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं, अभी तो चेन रूल के मुताबिक sec का भी डिफरेंशिएशन होगा। sec का होता है आपके sec x 10x और प्लस 10 का हो जाएगा आपके sec², ये sec² x और अब इसका डिफरेंशिएशन dx निकालना है। ये तो ये बाई पार्ट से हुआ, अभी ये प्लस e की पावर x sec x dx है। अब देखिए इसको अगर मैं यहाँ sec से कॉमन लूं तो ये इस रूप में आएगा log ऑफ sec x प्लस 10x e की पावर x माइनस, अगर मैं इसमें से sec कॉमन लूं तो ये sec x ऊपर रह जाएगा आपकी 10x, यहाँ पे 10x प्लस sec x ये रह गया और नीचे आपके sec x प्लस 10x ये है
और ये dx है, और प्लस e की पावर x sec x dx है। ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में जो बचेगा वो log ऑफ sec x प्लस tan x, ये आपकी e की पावर x, ये कैंसिल हो गया। तो ये माइनस का यहाँ पे e की पावर x था, क्योंकि इसका तो ये डिफरेंशिएशन होने के बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x आएगा, तो यहाँ पे e की पावर x है, ये e की पावर x sec x dx है, प्लस ये वाला e की पावर x sec x dx है। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो गया। ये e की पावर x log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, आपके इंटीग्रेशन e की पावर x sin x प्लस cos x sec स्क्वायर है, तो sec को 1 अपॉन e की पावर x, यहाँ पे sin x और ये cos x, इसको मैं लिखूंगा cos स्क्वायर x dx और अंदर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x और ये sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब प्लस का ये cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx आ जाएगा। तो इस प्रकार से e की पावर x, ये sin अपॉन cos तो tan x और 1 अपॉन cos ये sec x हो जाएगा, प्लस ये एक से कट जाएगा और यहाँ पे sec x और ये dx। अगर यहाँ sec x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec x का sec x tan x होता है, तो इसका जो आपके फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था कि f x प्लस f डैश x और यहाँ e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो e की पावर x f x प्लस c होता है। तो उस फॉर्मूले से sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x है, तो ये हो जाएगा आपकी इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा e की पावर x ये sec x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी इंटीग्रेशन e की पावर x या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला, ये आपके एफ एक्स है तो ये आपके एफ डैश एक्स बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। e की पावर x के साथ में अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx हो तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस c होता है। तो इसके मुताबिक इसका जो आंसर आएगा वो आपकी e की पावर x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपकी 17 का आंसर हो गया, क्योंकि इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। अगर विस्तार से ही करना चाहते हो तो पूरा कर लीजिए, चलो इसको हम पूरा ही समझा देते हैं। ये अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो e की पावर x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx माइनस के 2 टाइम्स 1 अपॉन ये e की पावर x तो है ही है, e की पावर x 1 अपॉन एक्स क्यूब dx है। इसका बाय पार्ट्स करते हैं, तो ये मेरा पहला फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा पहला फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन, ये मैं खंड समाकलन कर रहा हूँ, तो ये पहला फंक्शन और दूसरे का समाकलन माइनस इस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब आएगा, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx होगा, और ये 2 इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन एक्स क्यूब dx हो गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये कैसे आता है, तो अगर वो भी आप समझना चाहते हो तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 2 आएगा, इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस के 2 और x की पावर माइनस 2 माइनस 1, तो ये माइनस 2 x की पावर माइनस 3, तो ये माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका इंटीग्रेशन, और ये एज इट इज ये हो गया। ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर x, ये प्लस ये 2 टाइम्स 1 अपॉन एक्स क्यूब और e की पावर x dx, और ये 2 टाइम्स e की पावर x 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, ये वाले तो पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास में जो आंसर आएगा e की पावर x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये आपकी 17 का आंसर आ गया था। मैंने पहले बता दिया था, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके e की पावर x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेशन e टू द पावर x और यहाँ पे कोई फंक्शन dx, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिमाग में ये रखना है कि e की पावर x है, इसका मतलब यहाँ एफ एक्स और यहाँ एफ डैश एक्स बन जाए तो ये मेरा इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो वैसा बनाना मेरे को, वैसा बनाने के लिए मैं
ये ए की पावर एक्स को तो कुछ नहीं करता हूं, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर अलग से कर लेता हूँ, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डीएक्स ऐसा लिख देता हूँ। ऊपर वाले को ब्रैकेट को खोल दूंगा तो ये ए की पावर एक्स और ये हो जाएगा आपकी 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डीएक्स आ गया। इसको और इसको पास में रखेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा e की पावर x। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लेना चाहता हूं तो ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, और ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये dx। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये इस रूप में बन जाएगा e की पावर x, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल एक तो कट गया ये पूरा, और ये माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx। ये मेरा एफ बन गया और ये एफ डैश एक्स बन गया, क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स का आपके इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका करेंगे तो ये माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गया, और इसका दोबारा वापस से क्योंकि चेन रूल से करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, तो ये इसका आपके एफ एक्स तो हो गया यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बना हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx हो, तो ये आपके e की पावर एफ एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूले से इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा e की पावर x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन करना है आपके cos टू थीटा log cos थीटा प्लस साइन थीटा cos माइनस साइन थीटा डी थीटा। इसमें हम आइलेट का यूज करते हैं, तो ये लॉग फंक्शन है, तो लॉग तो पहला फंक्शन तो ये रह जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये सेकंड रह जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करता हूं, तो मेरा पहला फंक्शन तो ये इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ ये cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इंटीग्रेशन cos टू थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन टू थीटा और अपॉन 2। तो ये मेरा पहला फंक्शन, और इस दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी थीटा, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में करना है लॉग ऑफ ये cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका तो डिफरेंशिएशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये cos टू थीटा का आपकी साइन टू थीटा अपॉन 2 और इनटू ये पूरे का आपको क्या करना है डी थीटा करना है। तो अब मैं इसको तो समीकरण 1 मान लेता हूं, समीकरण 1, और अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, तो डी बाई डी थीटा log ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा है। इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डी बाई डी थीटा ये log ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये m अपॉन n है तो यहाँ माइनस के log ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इनटू cos का तो डिफरेंशिएशन होता है आपकी माइनस के साइन थीटा और साइन का प्लस cos थीटा, तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस 1 अपॉन ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका cos का करेंगे तो cos का तो हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, और इसका साइन का करेंगे तो ये cos थीटा, तो ये माइनस तो ऑलरेडी है और ये cos थीटा है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं एलसीएम की, अगर मैं यहां से एलसीएम लेना चाहता हूं तो ये cos थीटा साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। ये मैंने cos
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, ये वाला तो कैंसिल हो गया। तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा को cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और बीच में माइनस है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके माइनस कॉमन लेने के बाद में, ये माइनस कॉमन लेने के बाद में आपके साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस वन प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 cos थीटा साइन थीटा आ गया और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा आपकी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा को ये तो बन जाएगा आपके 1 और ये भी बन जाएगा 1, तो 1 and 1 2 हो जाएगा और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर तो हो गया आपके 2, ये 1 और ये 1 2 हो गया और नीचे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो फाइनली जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने यहाँ पे 2 cos 2 थीटा आ गया। तो अब समीकरण 1 से, तो अब मैं आ जाता हूं समीकरण 1 में मान रखने पर, तो इसमें अगर मान रखेंगे ये समीकरण 1 है तो अपना जो इंटीग्रेशन आई बनेगा वो इस रूप में बनेगा। ये तो लॉग आपके रहेगा लॉग ऑफ कोस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आपके साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, उसका ये डिफरेंशिएशन किया तो ये मान आ गया। तो ये मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन कोस 2 थीटा और यहाँ पे इंटू साइन अपॉन 2, ये हो गया आपकी साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो इस प्रकार से आपकी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस का यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा tan 2 थीटा बनेगा और tan 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ sec 2 थीटा अपॉन होल अपॉन 2 बनेगा और प्लस c। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये आ जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना जटिल है। अगर मैं इसको t मानता हूं तो अगर मैंने इसको माना है एक्स cos x माइनस साइन x को अगर मैंने t माना है तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो x, ये मेरा फर्स्ट x, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x और प्लस ये सेकंड x का तो एक और ये cos x और यहाँ माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x और ये dx आएगा इक्वल टू dt। ये वाला कैंसिल होके यहाँ पे मेरा माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे पास में ऊपर साइन एक्स होना चाहिए। यहाँ तो एक्स तो है, चलो एक्स को तो एक्स स्क्वायर है जिसको तो मैं एक्स एक्स लिख दूंगा और साइन से भी ऊपर और साइन से भी नीचे गुणा करूं तो मेरा ये डी टी वाला मामला बन सकता है। अब तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसा बनाता हूं, ये तो x अलग कर दिया और x ये मैंने साइन x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने साइन x यहाँ पे भी कर दिया ताकि ये मेरा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dt बन जाए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ dt को इसमें टेम को कन्वर्ट करना भी आपको फिलहाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी x और साइन में, ये तकलीफ हो जाएगी। बाकी तो ये तो टी स्क्वायर और यहाँ पे dt आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करना प्रॉब्लम वाला है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये तो आपकी x कोसेक x, ये तो एक फंक्शन बना लेते हैं और ये दूसरा है ना
एक्स साइन एक्स अपॉन ये एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर और ये dx। तो मेरा एक फंक्शन तो ये बना लेता हूं और एक फंक्शन ये बना लेता हूं। तो इसका मैं अब इंटीग्रेशन आराम से कर सकता हूं। तो ये मेरा फर्स्ट ये रह जाएगा और इसको मैं सेकंड मान लूंगा। तो अब मैं बाय पार्ट से इसका यूज करता हूं। बाय पार्ट से यूज करूंगा तो ये मेरा फर्स्ट यानी एक्स कोस एक्स, ये फर्स्ट एक्स कोसेक एक्स। अब इंटीग्रेशन सेकंड का एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसको टी मानूंगा तो ये dt पूरा टी में कन्वर्ट करके मैं इसको कर सकता हूं इंटीग्रेशन। और यहां माइनस का यहां पे इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरा पहला फलन तो एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है कॉस का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपकी माइनस के। तो अब मुझे इसका ये मेरा फर्स्ट तो हो गया और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब मैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूं तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूं तो u इंटू वी, u और v है तो ये मेरा पहला फंक्शन तो x और cos का कोसेक x और cot x ये माइनस में रहेगा। और अब देखिए ये तो मेरा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस सेकंड कोसेक एक्स का कोसेक एक्स और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो ये तो आपके इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इंटीग्रेशन करना है इसका तो ये आपके x साइन एक्स अपॉन x ये आपके कोस एक्स x कोस एक्स और माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। और ये पूरा आएगा इसका वापस से मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं और अब मैं इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं ताकि मैं यहां वैल्यू रखने के बाद में मेरा आंसर आ जाए। तो अब मैं समीकरण 1 मानने के बाद में अब इंटीग्रेशन करता हूं मैं इसका, क्योंकि इंटीग्रेशन ये एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ये dx है। तो यहां हमने माना एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स को मैंने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अभी हमने किया था, ये आया था पहला फंक्शन एक्स कोस का माइनस साइन एक्स और यहां पे प्लस एक्स का तो हो जाएगा 1 और कोस एक्स का कोस एक्स और माइनस साइन का हो जाएगा आपकी कोस एक्स और ये dx और dt। इस प्रकार से ये कैंसिल होने के बाद ये माइनस का x साइन एक्स dx इक्वल टू, अगर माइनस इधर भगा दे तो ये dt आ जाएगा माइनस का dt। तो ये जो अपना बनेगा वो इस रूप में बन जाएगा इंटीग्रेशन ये x dx तो माइनस के dt अपॉन यहाँ पे t स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके t को तो ऊपर ले जाएंगे तो आप जानते हो t को तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -2 और +1 और ये -2 + 1 करते हैं तो ये वैल्यू होता है 1/t वो भी माइनस। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस तो ऑलरेडी ये है और ये माइनस के 1/t और प्लस c तो ये माइनस प्लस तो इस प्रकार से 1/t प्लस c। अब यहाँ c का कोई रोल नहीं, केवल इंटीग्रेशन रखना है। यहाँ पे पूरा होने के बाद में c आएगा इसलिए केवल फिलहाल हम ये 1/t रखेंगे और 1/t यानी t क्या माना था हमने t ये माना था आप t तो ये हो जाएगा 1/x cos x माइनस के यहाँ पे साइन x ये आ गया आपके इसका इंटीग्रेशन। तो अब समीकरण 1 में मैं मान रखने पर तो मान रखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपकी इंटीग्रेशन आई एक्स ये कोसेक एक्स और डॉट यहां पे 1/x ये cos x माइनस के साइन x
ये हमने इसकी जगह इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हमने इसका इंटीग्रेशन का मान ये रख दिया, ये आया था। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस, और यहाँ पे हो गया आपकी माइनस का एक्स। अगर मैं इसको भी, ये माइनस का एक्स है और ये एक्स कॉस को 1/sin लिखूंगा, यहाँ पे 1/sin x इंटू, और कॉट को लिखूंगा cos अपॉन ये cos x/sin x, और प्लस के यहां पे हो जाएगा 1/sin x, ये इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन का मान रखेंगे तो ये आएगा आपकी 1/x cos x और माइनस साइन x और ये dx। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इस रूप में आएगा आपके, ये तो आपके x cosec x अपॉन ये x cos x माइनस साइन x, ये तो आ गया। अब ये माइनस का अगर इसका अंदर एलसीएम लिया तो ये साइन स्क्वायर तो आपके एलसीएम आ गया, तो यहां तो बचा माइनस के x cos x और प्लस साइन x आ जाएगा, और यहां पे 1/x cos x माइनस साइन x और ये dx। अगर मैं माइनस यहां से कॉमन लेता हूं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना इंटीग्रेशन ये बन जाएगा x cosec x अपॉन x cos x माइनस साइन x। और यहां पे अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया यहाँ पे, और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में 1 ये साइन स्क्वायर को हम कोसेक स्क्वायर लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर x dx लिखेंगे। तो फाइनली अब अपने पास में आंसर आने वाला है, तो आंसर आएगा वो इस रूप में रहेगा, ये इंटीग्रेशन आपके x cosec x अपॉन x cos x माइनस के साइन x और प्लस कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस के कोट होता है, तो ये माइनस के कोट x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आपके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1/x dx। cos इनवर्स 1/x है तो ये इसको ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे sec इनवर्स x dx आ जाएगा, और sec इनवर्स x dx है तो यहाँ पे dx को थोड़ा साइड में लिखिए ताकि यहाँ मैं 1 करूँ, क्योंकि यहाँ इनवर्स फंक्शन होता है तो इसको हम इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो इसको हम फर्स्ट लेंगे इनवर्स फंक्शन को, तो सेकंड फंक्शन को 1 लिख के इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब मैं बाय पार्ट्स यूज करता हूं, तो ये मेरा फर्स्ट यानी आपके sec इनवर्स x इनटू फर्स्ट x 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इस sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आपके 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और 1 का इंटीग्रेशन x और ये पूरे का इंटीग्रेशन dx करेंगे। इस x से x कैंसिल हो गया, तो ये आपके sec इनवर्स x इंटू x माइनस यहाँ पे आपके रह गया dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका तो सीधा सा आपके इंटीग्रेशन होता है, क्या है कि ये हो जाएगा sec इनवर्स x और इंटू x माइनस के log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो ये आपके 21 का आंसर ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और dx है, तो ये इनवर्स फंक्शन है तो इसको तो हम फर्स्ट लेंगे, तो सेकंड यहाँ पे इंटू 1 करके इसको सेकंड मान लेंगे, और बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो अभी तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, अब 1 का इंटीग्रेशन x, अब पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना dx, तो ये हो जाएगा आपके साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस ये 2 तो मैं बाहर ले लेता हूं, और ये हो गया आपके x साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे मैं मानता हूं, माना इस इंटीग्रेशन के इसमें ही
इसको आप समीकरण एक दे दीजिए और यहाँ पे माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इंटीग्रेशन निकाल के। तो यहाँ पे तो हम मान लेंगे, माना साइन इनवर्स x को मैंने t माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx वो आ जाएगा dt। तो ये तो मेरा dt आ गया और x को लिखेंगे साइन t। तो x की जगह तो आपका इंटीग्रेशन हो गया ये I1 माना हमने, क्योंकि I तो ये ऑलरेडी I पूरा है तो इसको I1 मानेंगे। तो ये I1 आ जाएगा आपके, x की जगह तो हम लिखेंगे साइन t। तो ये साइन t और ये साइन t साइन इनवर्स x को मैंने t माना तो ये t यहाँ पे, और dx अपॉन ये आपके dt आ जाएगा। तो ये dt हो गया यहाँ पे। अब इसका बाय पार्ट्स से वापस से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट और ये सेकंड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरा फर्स्ट t और साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कोस t, और यह माइनस इंटीग्रेशन t का तो हो गया 1 और इस साइन का हो जाएगा माइनस के कोस t और dt। तो ये हो गया माइनस के t कोस t और ये माइनस 1 प्लस और कोस का हो जाएगा साइन t प्लस c। तो अब देखिए यहाँ पे t का मान तो अपने पास में ये रहा, t का मान तो ये रख देंगे और साइन t का मान ये रख देंगे, कोस t का मान निकालना मुझे। तो कोस t हो जाएगा आपकी, ये तो लम्ब है और ये कर्ण है तो कर्ण तो यही आएगा, और ये आ जाएगा आपके रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक लिखा नहीं जाता। तो ये कॉस का मान ये हो जाएगा, साइन का मान ये हो जाएगा, टी का मान ये हो जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे। तो साइन टी का मान तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और कॉस का मान ये रखेंगे तो यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन का मान x रखेंगे प्लस इसी तो अपना रखना नहीं फिलहाल, क्योंकि हम इसमें कंबाइंड रूप में आ जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो c आ जाएगा। अब मैं समीकरण एक में इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान रखने पर, तो इस पूरे का मान रखेंगे। ये पूरे का मान यहां से ये आ जाएगा, ये तो ये रखेंगे तो यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस का साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे प्लस c आ जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन हो गया तो c आ गया। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर x और ये माइनस 1 प्लस के 2 टाइम्स साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x प्लस c। तो ये आपके क्वेश्चन 22 का आंसर ये आ गया।